वो उसको वो उसे मान लीजिए उसे कुछ चीजें चाहिए है और वो उसके मन में, अब उसे आप है ना आस्वादन कह लें, मेरे को ये चीज करनी है। और एक तो ये कि उसने अध्ययन, मतलब हमने जैसे हम जैसे यहाँ पे अध्ययन करते हैं तो आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं ऐसे, पर फिर भी उसे पता है कि हाँ ये भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो है गलत, मतलब वो सही चीज नहीं है। लेकिन जब उसके मन में तो इच्छा है ना, उसके मन में जो इच्छा है अगर वो किसी का नुकसान करती है, अगर वो किसी को नुकसान करता है तो आप उसको, क्या हम उसको एक सही इच्छा बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने जो अभी आपने जो बात कही उसमें दो चीजें निकल के आई कि इंसान को ये पता रहता है कि ये गलत है ना, लेकिन ये गलत है ये स्पष्टता होने के बावजूद वो गलत इच्छा को बनाए रखता है ना। नुकसान कर सकता, किसी का नुकसान हो रहा है तो होने दो, है ना। तो इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही, क्यों वो ऐसा कर रहा है जबकि नहीं, इसके अंदर हमारा ये है कि हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इच्छाओं के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि भाई ये गलत इच्छा और ये सही हाँ इच्छा। वो तो है ही ना। गलत इच्छा और सही इच्छा की जगह अगर हम इसको शब्द बदल दें, है ना, क्या ये पूर्णता के लिए है? पूर्ण सही क्या है? पूर्णता ही सही है ना। और ये अपूर्ण से अपूर्ण इच्छा है, ठीक। इससे क्या होता है? नुकसान होता है। इससे क्या, अगर नुकसान शब्द ना भी बोले तो क्या है? क्षणिक सुख मिलता है किसी को भी। तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीटनेस के स्केल पे हैं। हाँ, इच्छा को जज करने के लिए। हाँ भाई, इच्छा अगर सही होगी तो क्या हम चाहते क्या है? बेसिकली हम लोगों ने जो पिछली बात करी उसमें चाहते क्या है? ये क्षणिक सुख की जगह जो हम यहाँ से पाना चाह रहे हैं, है ना, वो हम यहाँ से पाने लग जाएं। तो क्या होगा कि ये जो क्षणिक सुख है वो निरंतर सुख में तब्दील हो जाएगा। हाँ, निरंतर सुख में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे मतलब आप निरंतर सुख अगर मिल गया, ऐसा तो नहीं है नहीं कि अब शब्द या स्पर्श या उस रस इनसे सुख नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो है नहीं। बिल्कुल मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, क्योंकि जब हम अपने में स्थिर नहीं होते हैं तो हम हड़बड़ाहट में इनका भी ठीक से आस्वादन नहीं कर पाते। हमको लगता है म्यूजिक सुनेंगे तो सोना, या मतलब कोई भी स्पर्श ना छूट जाए, तो मतलब कोई शब्द वाली बात है वो तो ये भी पकड़ लें, जब ये पकड़ने जाए तो ये छूट जाएगा, अच्छा ये नहीं तो ये भी, अच्छा ये नहीं तो ये भी, अब सब पकड़ लें। क्या टीवी देखेंगे और साथ में रेस्टोरेंट में कहीं अच्छा भोजन करेंगे। इसको मतलब ये तो ये सिनेरियो अलग है। इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि भाई मेरे पड़ोस में मेरा मन है अभी कि मैं लाउड म्यूजिक बजाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लाउड म्यूजिक बजाने से किसी दूसरे को प्रॉब्लम है, किसी को आपत्ति है, लेकिन मुझे खुशी है। मैं खुश हूँ, इसलिए मैंने कुछ अचीव कर लिया है या मैंने कुछ पा लिया है, तो मेरे को खुशी है। मैं बस उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। तो मैं म्यूजिक पूरे लाउड में बजाना चाहता हूँ। अब मेरी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा नॉइज को सहन करने की, लेकिन जो पास में है उनको उतनी नॉइज सहन करने की क्षमता नहीं है। अब ये इसको आप पूर्णता में बोलेंगे, अपूर्णता में बोलेंगे। इसमें तो हम पूर्णता में कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना।
पूर्णता में नहीं है। बात ये है कि अब ये क्षणिक सुख जिसको आपने बोला कि कोई लाउड, अगर वो सच में म्यूजिक से सुखी होना चाहता, तो वो कान में म्यूजिक लगा के भी आराम से आनंद ले सकता था। लेकिन नहीं, उसको तो हाँ, उसमें कई चीजें मिक्स हो गई कि खुद में तो सुखी होना ही होना है या नहीं होना मालूम नहीं, है ना, वो तो वही जान सकता है, पर दूसरों को हमें दिखाना है, इम्प्रेस करना है या परेशान करना है, प्रभावित करना को है। दिखाना नहीं है उसको, मतलब उसको दूसरे को नहीं दिखा रहा है वो, लेकिन वो खुद जो है, जैसे वही फ्रेंड्स आ जाते हैं, हाँ, तो अलग ठीक है। अलग अरे उससे कभी कभी की तो नेगेटिव भैया एक्सपीरियंस हो देखिए, जाते हैं। इसमें कभी कभी वाली बात नहीं है, हमको इस पे निष्कर्ष पे, है ना, वही हम बार बार कह रहे हैं, घटना के आधार पे देखने जाएंगे ना, तो हम कितना भी डिटेलिंग कर लें, जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं होगा ना, जिस जो पीड़ित है या जो 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 जिनसे संबंधित वो बात नहीं, है, ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में ही है ना, जैसे तो बच्चे वही डे टू बच्चे डे लाइफ चार को, बच्चे मिल गए। डे टू डे लाइफ में घटना ही नहीं हो रही है सिर्फ, वो जो घटनाएं घट रही हैं वो कोई व्यक्ति भी शामिल है ना, सिर्फ घटना नहीं है। हाँ, व्यक्ति ही शामिल हाँ, है तो वहाँ पे, व्यक्ति को हटा के, चार बच्चे मिल गए। ठीक है, व्यक्ति वो क्या है, वो भ्रमित व्यक्ति है, ठीक। हाँ, पर उससे तो उससे भ्रमित क्या व्यक्तियों फर्क से, पड़ता है, हाँ, तो क्योंकि भ्रमित व्यक्तियों के आधार पर जो ये पूरा पूर्ण चित्रण है ना, भ्रमित व्यक्तियों के आधार पे नहीं तय है। नहीं समझ रहे आप बात को? हम जब भी किसी चीज को समझने जाते हैं तो भ्रमित व्यक्तियों के आधार पर चीजें कैसी होनी चाहिए, इच्छाएं कैसी हैं, फलानी के नहीं होगा वो, क्योंकि भ्रम के तो हजार वो है क्या, हजार वो है, हजार तो हम कम ही कह रहे हैं, है ना, भ्रम के लाखों वो है प्रकाशन, लाखों प्रकाशन है भ्रम के। तो भ्रम के आधार पर हम जैसे चीजों को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आपने एक ही घटना बताई है ना, म्यूजिक, अब इसी को थोड़ा सा देख लेते, विश्लेषित कर लेते हैं ना। जैसे आपने बताया कि 4 लोग मिले और हो गया। अब ये 4 लोग, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही सुखी होने का डिजाइन इनको पता है, और कोई डिजाइन ही नहीं पता है, ठीक, या पता होगा भी तो अभी इकट्ठा हुए हैं तो इसी से सुखी होंगे, ये डिसाइड डिसाइड कर लिया, हाँ, अभी ये चॉइस है इनकी, मतलब ये चॉइस कर चयन लिया। है कि हाँ, हमें इसी से शुरू होना। ठीक, अच्छी बात है, चयन कर लो। अब आगे आप बताते जाओ, हम उसको देखते जाते हैं। कर लिया चयन, हाँ, हमने बस वो चयन कर चार लिया, बता दो। शब्द हमने चयन कर लिया, शब्द की संवेदना से सुखी होना है। अब स्पीकर ऑन करो, कर लिया स्पीकर ऑन, हाँ, हाँ, फिर हाँ, तो ये दूसरे के लिए दिक्कत है ये। हाँ, तो दूसरा कौन है, बाहर के जितने भी हम जिनको अपना संबंधी नहीं मानते। नहीं, मान लो कि अभी ये बच्चों के एग्जांपल अगर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बच्चे, पेरेंट्स है ना, बच्चों से तो जुड़े ही हुए हैं। बच्चे चाहते हैं कि पूरी जितना स्पीकर की वॉल्यूम है सब पूरा खोल दें और उसको साथ में एंजॉय करें। तो वो थोड़ी देर के लिए लेकिन करेंगे ना, हमें, बच्चों को ये पता है कि नहीं पता है कि ये घंटा 2 घंटा 4 घंटा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये बच्चों को पता है ना। हाँ, इतना करेंगे। ठीक, हाँ, कर इतना लिया, करेंगे, कर इतना लिया, करेंगे। कर लिया, इसमें किसी का कोई क्या नुकसान हो गया? इसमें इसमें ये है कि जो जिसको नॉइज पसंद नहीं है उसको, उसके लिए नुकसान है कि क्यों नुकसान है, क्या नुकसान हो गया, बहरे हो हाँ, गए, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, मतलब यहाँ हो ना सकता पसंद हो गया, बस यही तो हुआ, नुकसान क्या हुआ? नुकसान, मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है। अरे हेल्थ, वही तो, अब फिर वही बात देखेंगे ना कि हेल्थ की वजह से अगर प्रॉब्लम है, कोई मर नहीं जा रहा है, तो जाके उसको बोलेंगे बच्चों को कि भाई देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है, यहाँ मत करो म्यूजिक। बच्चे हाँ, ऐसा तो है नहीं, पागल तो है नहीं, अगर वो देखेंगे कि भाई घटना सच में गंभीर है और हमको सिर्फ रोकने के लिए नहीं रोका जा रहा है ना, तो बच्चे खुद ही मदद कर देंगे। हाँ, ठीक, हाँ, नहीं, मदद कर देंगे वो बात तो ठीक है, मदद कर देंगे। वो चीजें हम समाज के थ्रू उनसे बात करते हैं तो वो
एडजस्ट हो जाता है वो ठीक है। हाँ, लेकिन इच्छा रूप में हाँ, अगर वो चाहे कि भाई नहीं ये इस स्पीकर की तो और वॉल्यूम कम है, मुझे तो और ज्यादा अच्छा और बड़ा चाहिए, हाँ, तो जब वहाँ संवाद पे ये जो इच्छा है, हाँ, क्या इसको गलत इच्छा के नहीं, हमने बीच फिर में कहा, नहीं फिर क्या कहा, बोला? फिर ये कहा, आप इसको गलत की जगह हम लोग अभी हम अपने लिए मेन रूप से क्या कहते हैं, अपूर्ण है। ये बात हम बच्चों तक कन्विंस कर पा रहे हैं क्या? कि ठीक है, तुम अभी तुम्हें म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक सुनो, पार्टी करनी है, पार्टी करो, तुम्हें जो करना है वो करो। पर हाँ, पर ये एक जो आपने इससे जो चलिए ठीक है। इससे जो अतृप्ति है वो बढ़ रही है या घट रही है, इसको भी जरा जांचते रहो। अतृप्ति बढ़ रही है या घट रही है, इसको जांच परख करते रहो। ये संवाद तो बराबर करना पड़ेगा ना बच्चों से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक कर रहे हैं। जब आप बच्चों से संवाद करेंगे तो तृप्ति और अतृप्ति के बारे में बातचीत हो जाएगी, तो पता चल जाएगा बच्चों को कि पूर्णता में तृप्ति है। बच्चों को तो तृप्ति होती है कि हाँ ठीक है, ये मैं देखो जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा हूँ तो उससे तृप्ति मिलती है। ठीक है ना, करने को मिल जाए बस। अब बच्चे हैं, बच्चे बोलते कि चलो मेरे को मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दो, वो इच्छा है उसके ऐसे मन नहीं में। बोलेंगे बच्चे कि बच्चे कोई मतलब आप बच्चों को क्या समझते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है? ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट्स डे के टू डे साथ, लाइफ में हम भैया देखते अगर हैं कि चलो देखिए डे टू डे लाइफ की बात, हम भी डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, आप थोड़ा सा समझिए मेरी बात को भी। आप थोड़ा सा समझिए कि ऐसा नहीं कि बच्चे कोई एकदम से आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो सब तहस नहस करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे थोड़ी देर के लिए तहस नहस में जाते जरूर हैं, लेकिन पलट के अपने माता पिता के पास ही आते हैं और वो बताते हैं। अगर माता हाँ, पिताजी ऐसा वातावरण देते हैं कि वो बात कर सके, तो बच्चे अपनी सारी बातें बताते हैं, ए टू जेड हाँ, बातें बताते बातों के थ्रू तो हम कर सकते हैं। मैं हैं। ये नहीं कह रहा कि उन्हें कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा मैं, हम्म, कि हाँ भाई चलो हमने संवाद किया उनसे तो वो समझ जाएंगे। हम उन्हें कुछ बातें बताएंगे तो वो व्यवहार में चेंजेस आ जाएंगे। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो इच्छाओं के ऊपर है कि क्या वो हाँ, सही इच्छा है तो मैं या वही, नहीं। हाँ, वही तो, वो माता पिता को ये बात पूरी चीज अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी ना कि इच्छा बराबर क्या है और आशा बराबर क्या है। तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि आशा तो ठीक है तुम्हारी, पर ये आशा तृप्त नहीं होगी, क्योंकि रुचि से सिर्फ तृप्त नहीं होती है। तो मूल्य मूलक आस्वादन से आपकी रुचि मूलक और अच्छे से तृप्त हो जाएगी, ये हम बच्चों को बताते हैं। हम्म, तो बच्चे धीरे धीरे रुचि मूलक से मूल्य मूलक की ओर ध्यान देते हैं और वो संबंध निर्वाह करते हैं। और जब वो संबंध निर्वाह करते हैं तो परस्परता में एक दूसरे की पसंद का भी ध्यान रखते हैं, एक दूसरे तो को कोई। बच्चों के लेवल पे ये प्रॉब्लम केवल घर तक है कि जहाँ पे उन्होंने उनको उनको उनके मन में कुछ आशा है और वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ठीक है, बाद में हम उनको संवाद के थ्रू हम उनसे चीजें हम उनको समझा देते हैं और वो समझ भी जाते हैं और वो फॉलो भी कर लेते हैं। वहां पे दिक्कत नहीं है। जब बड़े हो जाते हैं तो यही चीज इसको कैसे देखेंगे। अब शहर के अंदर रैश ड्राइविंग तो करते ही हैं लोग। करते हैं। तो उस टाइम पे उनको लगता है कि मेरे को स्पीड से अच्छा लग रहा है, तो वो खुद चयन करते हैं। उनके मन में इच्छा है कि मैं मेरे वो पास वही और बढ़िया बाइक हो या और बढ़िया गाड़ी हो तो मैं और अच्छे से चला दूं। तो स्टंट भी करते हैं। हाँ, तो ये कौन कौन बच्चे कर रहे हैं? जिन बच्चों के माता पिता खुद ही भ्रमित हैं और वो बच्चों के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं। और ये तो आपका अजम्पशन है ना। क्यों अजम्पशन है? हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, तो क्या आप बता दीजिए कोई ऐसे माता पिता, कोई आप ढूंढ के ले आइए। हमको तो जितने भी मिले बच्चे, है ना, और माता पिता, तो हम तो कितने केस देखे हैं। जैसे ही बच्चों के साथ माता पिता बातचीत करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को उनके शरीर के पोषण संरक्षण के बारे में बताते हैं और अपने और उनके संबंध के बारे में बताते हैं, है ना, और जरा सा भी कोई शरीर में आपके नुकसान पहुंचेगा तो पूरा परिवार कैसे व्यथित हो जाता है, ये सब बातें करते हैं, तो बच्चे अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं और अपने साथ वालों के जो दोस्त यार है ना उनको भी जरा डांट के रखते हैं। अगर एक परिवार ऐसा होता है कि नहीं, आप देखिएगा
पर हमने ये देखा है कि सबसे सुंदर अगर संबंध है कोई, नहीं, ऐसा तो रहता ही है। हाँ, तो है कि नहीं, जैसे हमने समझते तो हमने हमारा वहाँ पे मतलब इच्छा से है कि वहाँ पे इच्छा को आप कैसे देखते कि भैया इच्छा को हम ऐसे ही देखते हैं कि इच्छा जो है वो निरंतर सुख की है। इच्छा को ऐसे ही देखेंगे ना, तो निरंतर सुख का चित्रण स्पष्ट होना चाहिए सबको बस, कि कैसे मिलेगा। का चित्रण सबको स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, कैसे, क्या है, चित्रण स्पष्ट होना चाहिए ना, जी। चित्रण स्पष्ट हो जाए। अब वो जो चित्रण बन गया, जैसे हम लोगों ने शिविर में भी बात करी थी, है ना, कि जैसे आपको ये चित्रण बन गया कि कैसे मूल्य मूलक आस्वादन, कैसे लक्ष्य मूलक आस्वादन मिलेगा, है ना, इसकी स्पष्टता हो जाए, चित्रण बन गया। अब उस चित्रण के लिए हम चयन, उस चित्रण के आधार पर हम चयन करेंगे। जब हम चित्रण के आधार पर चयन करेंगे, अब ये क्या है, ये ऊपर से नियंत्रित हो गई नीचे चीजें, स्वयं स्फूर्त, कोई नहीं शासन करना है, स्वयं स्फूर्त विधि से ये है ही है, चित्रण ही नहीं स्पष्ट है, अधूरा चित्रण है सब बच्चों के पास, बच्चों के पास या बड़ों के पास, है ना, सबके पास जो चित्रण है ये अधूरा है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं 4.5 क्रिया, है ना। तो इसको 4.5 क्रिया से पूरी 10 क्रिया की ओर, ऊपर की ओर 10 क्रिया की ओर ध्यान आकर्षण कराया जाए, यही बनता। तो चित्रण स्पष्ट होना जरूरी है। अगर चित्रण स्पष्ट हो गया, है ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे उसमें अपनी जान देते हैं। बच्चे हों या बूढ़े हों, मतलब हर मानव, है ना, हर मानव जो है उसके लिए अपना तन मन धन नियोजित करता ही करता है। तो उसके उसको ये क्या कहते हैं, निरंतर सुख की जो परिकल्पना है या निरंतर सुख का जो तरीका है, उसको ये मतलब इसकी पूरी जानकारी हो, और तब तब ही हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी इच्छाएं, तभी वो अपनी इच्छाओं को सही तरीके से, और क्या, हम उसको क्या चित्रण कर पाए। हाँ, हम उसको क्या, बच्चे को क्या बताते रहते हैं, क्या बताते रहते हैं, ये गलत है, ये बताते रहते, ये ना करो, ये ना करो, तो ना करो, वो ना करो, है ना करो, तो निषेध तो बता देते हैं कि ये नहीं करना, हाँ, लेकिन विधि नहीं बताते कि क्या है, कैसे है ना, कैसे मिले, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बच्चा एक काम नहीं करता है, जैसे आपने कहा एक ये ना करो, उसने वो करना छोड़ दिया, फिर वो दूसरा करता है, फिर आप कहते ये ना करो, वो भी छोड़ दिया, तीसरा कहते ये भी ना करो, वो भी छोड़ दिया। अरे भाई वो करे क्या, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो विरोध करने लगता है। तो हाँ, क्या चीज, सही की ओर, हाँ, ध्यान आकर्षण कराना है सिर्फ विधि की ओर। अच्छा, ध्यान आकर्षण हम कराने जाते हैं शुरुआत में, तो हम क्या ध्यान आकर्षण कराते हैं, हम विधि को हमें भी नहीं पता, है ना, हम क्या, हमारी मानो, हम जो कह रहे हैं वही सही है। अब वो आपकी नहीं मानेगा, अब वो आपसे तर्क करेगा, अब वो आपसे तर्क करेगा कि ये क्यों है, कैसा है, कितना है। तो हमें क्या है, ध्यान, हाँ, ध्यान आकर्षण कराने के लिए हमें भाषा में भी तो पारंगत होना पड़ेगा। हम भाषा तो वही जो हमारे माताजी पिताजी बोलते थे वही इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमको ना समझ में आया वो हमारे बच्चों को कैसे समझ में आ जाएगा, उनकी प्रखर और हमसे भी ज्यादा प्रखर बुद्धि है।
और हम एग्जाम्पल भी देते थे, हमारे बाप ने ऐसा नहीं कहा, हमारी अम्मा ने ऐसा नहीं किया, हम तो थे तो हमने तो बड़ा कौन सा कद्दुम तीर मार दिया था, हमको इसको देखो। एक हाँ बार और फिर इसको आप क्लियरली हम इसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ठीक है, लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक से हम निरंतर सुख की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन जो शब्द स्पर्श और रूप रस का जो वहां पे जो आस्वादन है वो तो अभी भी रहेगा, मतलब उसमें जो सुख है वो तो आप अभी भी उसको महसूस कर सकते हैं। और क्या, तो जब वो बाय चॉइस ये चीजें करता है तो उस टाइम पे जो उसका चित्रण होगा वो आप ये कह रहे हम ये कह रहे कि वो चित्रण सही, मतलब कॉन्शियस अब हाँ सही हो जाएगा। जैसे हमने अगर अवेयर बच्चे का, रहेगा वो। हाँ जैसे बच्चे का बहुत अच्छा खाना खाने का मतलब एक उसको शौक है ना, जैसे बच्चे को हाँ शौक है अच्छा खाना, है ना, बहुत मतलब टेस्टी अच्छे खाने का शौक है ना, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब हम उसका ध्यान आकर्षण करा दें, क्या अच्छा भी खाओ, पोषक भी हो, है, और निष्कासक भी हो। ऐसा ना हो कि आज खा लिया और 4 दिन तक पेट पकड़े पड़े, है ना, और पोषक हो, ताकि तुम ऐसा नहीं है कि अभी जवानी में तो तुम जो भी कर रहे हो और जैसे ही थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आया तो तुम्हारे शरीर का जो व्यवस्था है, जो सप्त धातुओं से बना हुआ है, उसमें असंतुलन आ जाए, और वो असंतुलन को आप किसी भी अस्पताल में जाके दिखा सकते हो, बात कर सकते हो। तो बच्चा जैसे ही उसके ध्यान में, मतलब ध्यान में जाएगा कि हम अच्छा खाने के साथ साथ, है ना, स्वाद के साथ पोषक तत्व का भी ध्यान रखें, तो वो अपनी जिम्मेदारी ले लेगा। तो पोष अब इसके अंदर है ना, एक बार इसको दोबारा से देखते हैं कि अगर वहां पे आस्वादन तो वहां पे रही नहीं, अगर वो लक्ष्य मूलक है तो लक्ष्य मूलक के अंदर भी अभी हमारे आसपास कुछ सिस्टम्स तो ऑलरेडी हैं कि बच्चा है तो बच्चा है ना स्कूल के अंदर जाता है, वो सिस्टम बना हुआ है, स्कूल के अंदर जाके उसके बाद उसे उसके पास या तो नौकरी है या फिर बिजनेस है वो करने का है, और कुछ है ना हमारे आसपास जो कानूनी व्यवस्था है वो है, और उसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हैं ही वहां पे रूल्स उनके सही ढंग से लिखे हुए। तो जो लक्ष्य मूलक है, अगर उसका लक्ष्य, अगर वो जो लक्ष्य मूलक है वो पर इसको लक्ष्य मूलक से नहीं, क्योंकि वहां पे है ना हमारा क्लियर है कि हम सहस्त्र तो एक ही लक्ष्य है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे शब्द स्पर्श रूप गुण की बात अगर वहां पे हो रही है तो उसको जो स्पीड से भी ड्राइव हाँ करते हैं, उसको रैश भैया ड्राइविंग का अगर उसको, एग्जांपल दें, हाँ जब हम इसको और बात करें ना बच्चों से, तो हम ये बता सकते हैं कि जो बात ही होती है हम लोग करते हैं आपस में, है ना, कि ये जो शब्द है, जो स्पर्श है, ये जो रूप है, ये जो रस है, ये जो गंध है, ये अस्तित्व सहज बना हुआ है और इसका पर्पज है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, ये ये विकास क्रम के तहत, है ना, इस ये बना, और इसका पर्पस है, अस्तित्व में हर चीज पर्पस के साथ ही है, अस्तित्व में कोई भी चीज पर्पस लेस नहीं है, इसका प्रयोजन है, ठीक, ये प्रयोजन के अर्थ में, उस प्रयोजन की स्पष्टता हो जाए बच्चों को, है ना, इस स्वास्थ्य के संदर्भ में है, शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है ना, और शरीर, प्रयोजन, हाँ अगर प्रयोजन स्पष्ट भी हो जाता है तो उसके और क्या क्या यूजेस हैं वो भी, वो तो उसके लिए करता ही रहता है इंसान। तो प्रयोजन स्पष्ट हो जाए कि भैया ये तो प्रयोजन है, ये मानव शरीर जो है ना, इसकी वजह से मानव शरीर जो है वो सारी कल्पनाशीलता कर पाता है ना, हाँ ठीक, हाँ इस कल्पना में आ जाता है, कल्पनाशीलता, हाँ है ना,
अगर ये इमेजिनेशन पावर ही ना होती, है ना, हमको आम बोलते और हमको सिर्फ उसका रूप ही दिखता, हमको उसका गंध स्पर्श, तो ये सब शरीर कल्पनाशीलता ये मानव शरीर की देन है, ठीक है। और इनका प्रयोजन क्या है कि मानव जो है वो जागृत हो सके, तो शरीर को बनाए रखना, है ना। स्वास्थ्य कैसे होगा, तो खाली रोकने से नहीं होगा कि ये ना करो वो ना करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्तिवादी बात ही नहीं है। मान लो एक बच्चा अगर नहीं खाता या 10 परिवार नहीं भी खाते हैं, बाकी चीजें तो बाहर से ही ले रहे हैं, तो क्या ये स्वास्थ्य जो है वो संयम से ही नियंत्रित हो पाएगा, और इसका लोकव्यापीकरण होना है, ताकि हर कोई संयम में जी सके और स्वास्थ्य के लिए काम करे, खेती अच्छी करे, दूध अच्छा करे, हवा अच्छी करे, पानी अच्छा करे, ये वहां तक जुड़ा हुआ मामला है। तो ये बच्चों से बात कर सकता है कि सिर्फ तुम्हारे शरीर की बात नहीं है भाई, तू आज हो कल चले, एक सितारा टूट गया तो आसमान थोड़ी ना रोने लगेगा। बात तुम्हारी है ही नहीं, बात तुम इस धरती पे आए हो, तो ये ये प्रयोजन तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए, और फिर तुम इस प्रयोजन के अर्थ में अपना तन मन धन लगाओ, ताकि तुम प्रकृति में पूरक हो सको, ताकि तुम मानव जाति के लिए पूरक हो सको। अदरवाइज खाया पिया तो बता दो बच्चे को कि भाई जीव चेतना में तो जानवर भी ऐसे खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और तुमसे लंबी आयु तक जीते हैं। तो तुम जीव नहीं हो, तुम इंसान के बच्चे हो, बच्चों से बात करी जा सकती है। हाँ, तो यहाँ पे प्रयोजन स्पष्ट होने के बाद भी जो इंसान है वो प्रयोजन से हटके कुछ अगर अलग करता है, अगर कुछ अलग करना चाहता है, तो उसके पास वो स्वतंत्रता है, उसके पास। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये जो स्वतंत्रता और ये जो कल्पनाशीलता है ये हर एक के पास है, बिल्कुल। तो प्रयोजन से हटके अगर काम होता है और सामने वाले में ये दिखता है, तो यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल आती है। तो कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता हर मानव में है, ठीक। हाँ, मानव जो है वो जीवन और शरीर के अस्तित्व में मानव है, ठीक। यहाँ तक बात कंक्लूड हो गई। अब आप जैसा बता रहे हैं, तो आप चूंकि व्यक्ति व्यक्ति में देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, है ना, इसलिए थोड़ा सा एक व्यक्ति में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक व्यक्ति में दिक्कत है ही नहीं, जब ये दो व्यक्ति मिलते हैं तभी ही दिक्कत आती है। नहीं, आप इसको थोड़ा और खोल के देखिए, ये दो व्यक्तियों की भी बात नहीं है, ये बात है परंपरा की, और ये बात है मानव की। अब मानव परंपरा में बहुत सारे हैं, है ना, तो ये अगर परंपरा में प्रयोजन की स्पष्टता नहीं है, तो आप 1 2 10 लोगों को बता भी दोगे, वो लोग ठीक जी भी लेंगे, उसको कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा, पर्सनल थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, ठीक। लेकिन जो हमारी अपेक्षा है कि हर मानव ठीक से जिए, तो उसके लिए तो यही है ना कि पूरी परंपरा में, यानी परंपरा का मतलब क्या, शिक्षा में प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए, शिक्षा का मानवीकरण होना चाहिए, आचरण, मानवीय आचरण क्या है इसकी स्पष्टता होनी चाहिए, निश्चित आचरण क्या है मानव का, कहाँ किस किस बच्चे को या किस पिता को या किस माता जी को पता है, ठीक। विधियां पता होनी चाहिए कि कैसा होता है, संविधान जो है वो प्रयोजन संविधान में स्पष्ट होना चाहिए। इन चारों जगहों पर अगर प्रयोजन स्पष्ट नहीं है, और हम कहें एक आदमी को नहीं है, 2 आदमी को नहीं, नहीं होगा भाई। भाई आदमी तो संसार में आदमी कर रहे हो, आप बोलते हो कि प्रमाणित होना जरूरी है जी, तो प्रमाणित जब होंगे तो वो तो 2 आदमियों के बीच में ही होगा प्रमाण। 2 आदमियों के बीच में हाँ, करेगा 2 आदमियों के बीच में क्या होगा भैया, सिर्फ इतना होगा जितना आपके और हमारे बीच हो रहा है, इतना ही होगा, हाँ, ठीक। इससे कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं अगर हम ठीक से समझेंगे तो। अब ये जो निष्कर्ष निकलेंगे,
इन निष्कर्षों के आधार पर हम परिवारों में बात करेंगे, जहां तक पहुंच होगी वहीं तक ना। जब तक परिवार के हर सदस्य जो है आपकी बात से सहमत नहीं है, कम से कम सहमत होना, तब तक ये झगड़ा पट्टी चलती रहेगी। झगड़ा पट्टी चलने का मतलब संवाद के लिए और सुलभता बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं है सुलभता तो सीधे यहाँ पे कूद रहे हैं ना, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आप और हम परिवार के सदस्य तो नहीं है, सो कॉल्ड परिवार के सदस्य तो नहीं है, हम क्या है, शिक्षा के माध्यम से आपके साथ बात कर रहे हैं। क्या शिक्षा? तो लोक शिक्षा के माध्यम से। अब ये तो कर्म स्वतंत्रता है ना, ये थोड़ा ना कोई हमको रोक ले रहा है। कर्म स्वतंत्रता तो है ही, और कल्पनाशीलता हमारे पास है ही है ना। तो ये कर रहे हैं, जहां संभावना है पहले वहां तो करें। एक तो ये करें। तो इसमें दूसरा, निश्चित आचरण क्या है ये हमें स्पष्ट हो पूरा। इसमें निश्चित आचरण कैसे निकल के आ रहा है? निश्चित आचरण अध्ययन से। हाँ, अध्ययन से निश्चित आचरण की परिकल्पना या फिर ना निश्चित आचरण कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये ना टेम्पलेट नहीं, हमें पता लग रहा है। निश्चित आचरण है, होना चाहिए नहीं है। ये हम ये कोई कल्पना नहीं है। जो कल्पना शीलता और कर्म स्वतंत्रता है, तो निश्चित आचरण कैसे है? तो निश्चित आचरण जब हम लोग अध्ययन करते हैं ना, तो हम लोग ये पाते हैं कि अस्तित्व में हर इकाई, है ना, क्या अध्ययन करते हैं कि अस्तित्व में हर इकाई त्व सहित यानी व्यवस्था है, त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार भी है। और इसको हम लोग को अच्छे से अध्ययन करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेते हैं, है ना। तो हर इकाई त्व सहित है, ऐसी कोई इकाई नहीं है। कहां से शुरू होता है? तो एक अंश, परमाणु अंश अकेले में होता नहीं है, ठीक। तो कम से कम 2, है ना। तो ये हो गया परमाणु। अब जितने अंश के हिसाब से आचरण निश्चित होता है परमाणु का, मात्रा के हिसाब से आचरण निश्चित होता है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं डाउट है। अब इसी ये पूरा पता है, हाँ, समझ गए। अब इसी आधार, वही अब समझ गए ना आप। तो इसी आधार पर इसी से सब चीजें बनी है। तो जब ये इसका आचरण निश्चित है तो इससे बनी हुई चीजों का भी तो आचरण निश्चित होगा, ठीक। ये बात हम लोग तर्क विधि से सिद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका आचरण निश्चित है तो चैतन्य परमाणु का आचरण निश्चित नहीं होगा। परमाणु का आचरण निश्चित होता है ना। और कल्पनाशीलता है तो कैसे होगा? मतलब आप हमें इस बात से अवेयरनेस हो जाए कि हाँ, ये हमारे बीच में एक व्यवस्था, ये जो आप देख रहे, ये जो हमारे बीच में व्यवस्था है, उससे ये जो आप देख रहे हो ना भैया, यही तो चैतन्य परमाणु है। ये चैतन्य परमाणु है, ठीक। तो अब इतने ही अंश हैं इसमें 10। तो आज जैसे संख्या निश्चित होती है उसी हिसाब से आचरण निश्चित होता है परमाणु का। तो तर्क विधि से तो ये सिद्ध हो रहा है ना, कल्पनाशीलता में अनुमान लग रहा है ना। कल्पना में ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्पनाशीलता के माध्यम से ही तो अनुमान लगा रहे हैं। ये इसके हमने ये अंश देख लिए, अभी नहीं देखे हैं, अभी हमने सिर्फ सुना है।
ठीक। हाँ, मतलब हमने अभी सुना है उसके बारे में, हम्म। लेकिन इससे निश्चित आचरण कैसे आ रहा है? वही तो बता यहाँ रहे से हैं। निश्चित आचरण तो तभी है जब अनुभव तक वो पहुंचे। अनुभव तक एक नहीं, हजारों लोग पहुंचे थे, पहुंचे हैं। थे का मतलब है, ठीक, हजारों लोग पहुंचे हैं। उस अनुभव का प्रमाण परंपरा में नहीं आया। कहाँ नहीं आया? कहाँ नहीं आया? हाँ, परंपरा में, यहाँ पर नहीं आ पाया। ठीक। तो ऐसा तो नहीं कि अनुभव नहीं है, अनुभव तो है, उसका प्रमाण परंपरा में नहीं आया। तो हम सब क्या कर रहे हैं? प्रमाण की बात कर रहे हैं कि प्रमाण परंपरा में हो जाए। मैं प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे मेरा फोकस इतना है कि यहाँ पे निश्चित आचरण, अगर मान लीजिए परंपरा के अंदर है ना, अगर ये चीजें होती तब भी निश्चित आचरण आप कैसे करेंगे? निश्चित आचरण जैसे हमने ये बताया ना भैया, क्या? हाँ जी, कि त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी अस्तित्व में है ना, तो ये निश्चित है कि नहीं है? हाँ, ये निश्चित हो गया। हाँ, ये निश्चित है, लेकिन जब आपने चैतन्य प्रमाण बोला कि ये निश्चित आचरण है, तो ये निश्चित आचरण कैसे है? हाँ, मतलब आप व्यवस्था बता सकते हो, लेकिन आप साथ में कर्मशीलता और कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को जोड़ रहे हो। हाँ, तो जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है वो चैतन्य परमाणु की ही तो है। उससे आचरण निश्चय कैसे? वही तो, वही आचरण वैसे ही निश्चित होता है जैसे जैसे यहाँ भौतिक में आचरण निश्चित है। एक थोड़ा सा आराम से आना, थोड़ा थोड़ा सा हमको भी बताने में, हम ऐसा नहीं कि बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको भी आपके हिसाब से भाषा को थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है ना। तो जैसे भौतिक परमाणु का आचरण निश्चित है ना, क्या आचरण होता है, तो क्या है, तो उसमें तो लेकिन उसमें तो कल्पनाशीलता नहीं है। हाँ, तो इसलिए इसीलिए तो वो निश्चित है, मतलब उसको उसको आपको बताना नहीं पड़ रहा है। ठीक, वो अपना परस्परता में प्रभाव आता है, और व्यवस्था के अर्थ में जैसे ही होते हैं वो उसमें करने लगते हैं अपना भागीदारी। ठीक, उनको बताना नहीं पड़ता है, मानव को बताना पड़ता है। मानव के पास कल्पनाशीलता है, मानव कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु तक जाना चाहता है। ठीक है, इसलिए मानव को ये ज्ञान, इसीलिए वो शिक्षा संस्कार अनुसंग, इसीलिए ये परंपरा है ना। तो परंपरा में ही जब तक की स्पष्टता नहीं होगी, तो देखिए अब थोड़ा आराम से ना, लक्ष्य यानी प्रयोजन। ठीक, प्रयोजन किस लिए है? कैसे पता चलता है? निश्चित आचरण के रूप में। निश्चित आचरण ये लक्ष्य है, और लक्ष्य किस लिए है? निश्चित आचरण के लिए। ये डिजाइन आपको समझ में आती है? जैसे परमाणु अंश से शुरू होता है और लक्ष्य है निश्चित आचरण, तो जैसे ही कोई निश्चित मात्रा होती बनती है तो आचरण उसका निश्चित हो जाता है। ठीक, और ये निश्चित आचरण किस अर्थ में है? व्यवस्था के अर्थ में है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो व्यवस्था के अर्थ में हो गया, मतलब पूरी धरती के में चारों अवस्थाओं का प्रकटन हो गया। ठीक, हो गया। तो ये लक्ष्य था वनस्पति पूरा उसका किसका? भौतिक परमाणु का, है ना। तो भौतिक परमाणु का लक्ष्य हुआ तो क्या हुआ? भौतिक क्रिया हुई, है ना। भौतिक क्रिया से बहुत सारे परमाणु जो 118 या 28 122 या 61 जो भी है ना, भौतिक परमाणु बने। ठीक, अब भौतिक क्रिया के साथ साथ ये क्रियाशीलता तो रुकेगी नहीं, है ना, संपृक्तता है।
तो फिर रासायनिक क्रिया हुई। रासायनिक क्रिया के साथ साथ क्या हुआ, चारों अवस्थाओं का प्रकटन हुआ। और दूसरी तरफ से क्या हुआ, ये भौतिक रासायनिक है ना, और ये इसको बोलेंगे विकास क्रम। क्या बोलेंगे, विकास क्रम। ये चला। फिर क्या, इधर क्या, चैतन्य परमाणु भी हो, गठनशील भौतिक परमाणु में कुछ परमाणु जो है वो गठनशील रहे, और एक टाइम पे आया कि वो गठन पूर्ण हो गया। गठनशील और गठन पूर्ण, ठीक। तो गठनशील परमाणुओं के बदौलत क्या हुआ, पूरा विकास क्रम ये। और गठनशील परमाणु, गठन पूर्ण परमाणु के हिसाब से क्या बना, तो चैतन्य परमाणु, ठीक। अब इन दोनों का सह अस्तित्व है, ठीक। विकास होके क्या हो गया, चैतन्य परमाणु, ठीक। अब ये हो, इससे संपूर्ण मेधस्तंत्र बना। विकास होते होते है ना पूरा संसार, जिसमें कि पहले कुछ जीव जो है वो जिनमें सिर्फ स्पर्श की संवेदना थी, फिर वो पूरा शरीर बना रहा, फिर उससे और अधिक विकसित हुआ, फिर उसमें जो है किसी में जो है कान बने, किसी में आंख बनी, किसी में नाक बनी, किसी में सब रीढ़ की हड्डी विकसित हुई। ऐसे करते 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 सप्त धातुओं से समृद्ध, सप्त धातु है ना, रस मज्जा और अस्थि है ना, सप्त धातु से परिपूर्ण समृद्ध मेधस्तंत्र, पूर्ण समृद्ध। समृद्ध तो जीवों में भी होता है ना, लेकिन पूर्ण समृद्ध मेधस्तंत्र विकसित हुआ विकास क्रम के माध्यम से, शरीर बन गया है ना। और इधर ये गठनशील गठन पूर्ण परमाणु यानी चैतन्य परमाणु। अब ये कहाँ है दोनों लोग, अस्तित्व में है ना। अब जैसा शरीर होता है, शरीर की जैसी आशा होती है ना, सॉरी शरीर की आशा नहीं होती, चैतन्य की जो आशा होती है ना, उसी आशा के अनुरूप शरीर धरती पर उपलब्ध मिलता है उसको विकास क्रम के माध्यम। अब जैसी आशा होती है उसी हिसाब से वो शरीर को संचालित करता है, या मेधस पे संकेत पहुंचता है, और उसको जैसे संकेत पहुंचता है संवेदनाएं प्रकट हो जाती हैं, और उस जीवन को लगता है मैं यही हूं। कल्पनाशीलता, ठीक। अब कल्पनाशीलता क्या, मैं यही हूं, तो जीने की आशा। जैसे ही कोई शरीर को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो अपने शरीर को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है ना, क्या, कि जीवों में जीने की आशा कोई शरीर में नहीं है, जीवन में है, लेकिन वो शरीर के साथ तदाकार है, इसलिए जो जीवन जो है वो शरीर को ही स्वयं को माने रहता है, इसलिए जीने की जितनी जल्दी जल्दी मेरी कल्पनाशीलता चल रही है उतनी जल्दी मेरा हाथ नहीं चलता है ठीक है, तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो बहुत ज्यादा तेज है। हाँ वही मन, तो हाँ मन की गति से जो है शरीर की गति नहीं चल पाती, चाहे तो कल्पनाशीलता जो है अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, ठीक है। और शरीर के माध्यम से क्रम से व्यक्त हो पाते हैं जीवन, ठीक है। तो इसीलिए तृप्त नहीं हो पा रही है कल्पनाशीलता, वो अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहती है, ठीक है। तृप्ति कहाँ है, जब हम पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो सके, संप्रेषित हो सके, संप्रेषित और प्रकाशित हो सके, है ना। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु तो यहाँ है, और कल्पनाशीलता को खुद ही नहीं मालूम है। ये जो अभिव्यक्ति आप बताई, यहाँ पे हम
वहीं पे घूम फिर के आ गए कि जब उसके पास कर्म स्वतंत्रता है और कल्पनाशीलता है, तो व्यवस्था से हटके भी वो कुछ ना कुछ वो किसी न किसी चीज में लगेगा, वो हाँ लगा रहेगा। हाँ तो है ना? हाँ देखने में हाँ तो देखिए ना, तो जैसे मान लीजिए हमारे कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु ये है, लेकिन हमारी जो आदत पड़ गई है, प्रवृत्ति है ना, वो शरीर को के साथ तदाकार होने की पड़ गई है, यानी कि हम शरीर से अपने आप को भिन्न देख ही नहीं पाते हैं। हाँ, ठीक, रुचि मूलक वहां से आता है। हाँ, तो शरीर से भिन्न हम कुछ हैं, क्या है, तो वो हम लोग अध्ययन पूर्वक देखते हैं। नाम हमने जीवन दे दिया, नाम हमने आत्मा दे दिया। निश्चित आचरण आता है, ये मतलब निश्चित आचरण इससे नहीं हम कह नहीं सकते ना उसको। निश्चित आचरण को आप इससे प्रूव नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं ना। देखिए, कर्म स्वतंत्रता तो तब भी है और कल्पनाशीलता। हाँ, तो कर्म स्वतंत्रता है, तो कर्म स्वतंत्रता अपने तृप्ति बिंदु को खोज रही है, कल्पनाशीलता अपने तृप्ति बिंदु को खोज रही है। कल्पना, अगर मूल्य, अगर उसके पास लक्ष्य मूलक भी हो, अगर उसके पास कल्पनाशीलता अपने तृप्ति बिंदु, कल्पनाशीलता एक है भैया हमारी इतनी ना, तो एक मेरे देखिए जीवन में जो है ना, सुन भी रहे हैं, फिर अपनी कल्पना में प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, फिर लिख भी रहे हैं, तब तक आप जल्दी से बोल देते हैं, फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं। है ना? तो देखिए आप कुछ क्वेश्चंस अगर आप मेरे को करोगे तो मतलब ये आप क्लैरिटी के लेवल पे है। हाँ हाँ, नहीं हम आपको जैसे बोल दिए कि हाँ प्रूफ कर सकते हैं, अब आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिए, है ना? आप कैसे प्रूफ कर सकते हो तो हम बताएंगे ना आपको। हाँ बताइए। तो कल्पनाशीलता का आपका क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना हमको, हम क्वेश्चन भी सुनने लगते हैं, बताना भी है। तो आपने क्वेश्चन किया कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, है ना? हाँ, कल्पनाशीलता मेरी स्टेटमेंट ये, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के साथ निश्चित आचरण नहीं हो सकता। हाँ, तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु तो आपको समझ में आ गया अभी। हाँ, कि वो अभिव्यक्त होना चाहता है, संप्रेषित। अब बची बात कर्म स्वतंत्रता की। अभिव्यक्ति में किसी और का संप्रेषण है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभिव्यक्त जब मानव कल्पनाशीलता है ना, सही क्या है ये जान जाती है। कल्पनाशीलता में सही का अनुमान, कल्पनाशीलता क्या कर रही है, सही क्या है ये जानना चाहती है सभी की, है ना? तो जब उसको सही का अनुमान भर लग जाता है, अभी जान ही नहीं है, अनुमान भर लग जाता है, उसकी जो कर्म स्वतंत्रता है उसको सही दिशा मिल जाती है। हाँ, दिशा मिल जाती है। हाँ, ठीक। और सही दिशा क्या होगी, अगड़म बगड़म सगड़म थोड़ी होती है, सही दिशा निश्चित ही होती है। हाँ, सही दिशा निश्चित होती है, लेकिन उससे पहले ये जो अनुमान है, ये अनुमान ही है, जी के देखने की कोशिश करेगा। हाँ, तो ये जो अनुमान है सही का, ये बदलता नहीं है ना, ये बदलता नहीं है, लेकिन कल्पनाशीलता से क्या ये अनुमान सही है कि नहीं, हाँ, वो जांचेगा, हाँ, एक्सपीरियंस करेगा, हाँ। तो जब वो जांचेगा किससे, पहले तो हाँ, ठीक, सही से हटके वो गलत करके देखिएगा, नहीं, सही का पता हो जाता है तो कोई गलत नहीं करता है भाई। आप बताओ, अच्छा 2 और 2 4 होता है, आपको पता है, अब आपसे कोई पूछेगा कि 2 और 2 कितना होता है, तो आप जानबूझ के बताओगे कि नहीं 3 होता है? नहीं, ये नहीं बताएं, वहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है चीजें। हाँ, लेकिन जैसे मानव के लेवल पे जो रुचि मूलक है, लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक, हाँ, तो लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक से उसे
अगर उससे तृप्ति उसको मिलती है तो अच्छी बात है, मतलब वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ उसे अगर रुचि मूलक भी वहाँ पे वो कर सकता है, उसको उसका आस्वादन भी अगर वो कर सकता है, करता ही है, तो उसमें वो पीछे नहीं हटेगा, मतलब बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। मेरे रिश्ते सही चल रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य मूलक मेरे को मैं लक्ष्य के हिसाब से भी बिल्कुल सही चल रहा हूँ, तो ठीक है। जो सह अस्तित्व का लक्ष्य है उसके हिसाब से। लेकिन उसके बीच में कहीं मेरे रुचि मूलक के हिसाब से मेरे को कुछ मैं चयन कर लूं, तो उसमें सबसे मतलब ये तीनों चीजों की पॉसिबिलिटी है ना। हाँ। इसकी वजह से आपका आचरण निश्चित नहीं हुआ ना। लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक से आपका आचरण निश्चित होता है। हाँ, तो लक्ष्य मूलक और लक्ष्य मूलक जब हम लक्ष्य मूलक बात कह रहे हैं, तो लक्ष्य मूल में रहेगा ना हमारी हर अनुमान में। हाँ, है ना। सही अनुमान का मतलब क्या है? लक्ष्य के आधार पे अनुमान। हाँ, तो ये जो है, ये जो रुचि मूलक है वहां पे लक्ष्य मूलक को भी हमने समझा है, और रुचि मूलक जब हम वो कहीं ना जहाँ उससे जीने का जगह मिलेगी, रुचि मूलक तो वो उसको जीने की कोशिशें उसके ऊपर है कि वो उसको करे या ना करे। भैया वो आप इसको देख लो, है ना। अभी आप बिल्कुल सही जगह बात कर रहे हो, है ना। हम ये कह रहे हैं जब लक्ष्य मूलक हम कह रहे हैं, तो क्या स्पष्ट होता है कि लक्ष्य, सुनो आप थोड़ा सुनो तो हमने आपका क्या प्रश्न का अनुमान लगाया वो आप तो सुनो पहले। लक्ष्य मूलक का मतलब हमें हर चीज का लक्ष्य पता हो गया, यानी कि हमें संवेदनाओं का भी लक्ष्य पता हो गया। ठीक, हम कोई गलत, है ना, हम संवेदनाओं का भी लक्ष्य पता हो गया, प्रयोजन स्पष्ट हो गया। अब हम भले कोई, आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, भले ही हमें सूचना मिली और हम देख पा रहे हैं कि हम जो है विवश हैं, कोई चीज, कोई अनुकूलता ऐसी मिल गई, जैसे मान लो कोई शराबी है और वो अध्ययन करने लग गया, है ना, और उसको लगा कि नहीं भाई हमारा शरीर है और हम जो है जागृति के अर्थ में अपने आप को तन मन धन नियोजित करना है, ठीक बात है ना। अब अभी वो पूरा यहाँ, लेकिन उसको सूचना मिल गई है, ठीक। अब वो सूचना के आधार पे अभी अनुमान से जांच रहा है, समझ रहा है ना। और कोई मिल गया यहाँ पर, अभी यहाँ पर ही है, वो समझ रहा है खाली, है ना, चित्रण में अभी वो इसको पूरी स्पष्टता नहीं है, ठीक। क्या लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है ना, सिर्फ उसको ये अनुमान सूचना मिली है कि लक्ष्य मूलक आस्वादन में सबसे ज्यादा सुख है, ठीक। तो वो लक्ष्य के लिए अपने आप को लगा रहा है, ठीक। इसी समय कोई पार्टी हो गई घर में और वो पीने का उसका पुराना अभ्यास था, अनुकूलता मिल गई तो पी लिया उसने, कोई पाप कर दिया क्या? नहीं। पी लिया, पीने के बाद वो क्या ये निर्णय करता है कि नहीं हमको पीते ही रहना है, हमको लक्ष्य मूलक के लिए काम पीता है, चलो भैया सो के उठा, देख लिया यार गलत हो गया, अभी तो हम मतलब पूरी तरीके से अपने में नियंत्रण नहीं है, आओ और ठीक से अध्ययन करेंगे और अच्छा वातावरण बनाएंगे, इतना ही तो होगा। हाँ, लेकिन लक्ष्य मूलक भी कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है ना। नहीं, लक्ष्य मूलक कॉन्फ्लिक्ट तब तक करेगा जब तक हमें सिर्फ चित्रण स्पष्ट नहीं हुआ है, चित्रण पूरा स्पष्ट हो जाता है, वो चिंतन से जुड़ जाता है, फिर हम कभी अगर इसमें गड़बड़ होता भी होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि ये संक्रमण का प्रोसेस है, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण का प्रोसेस है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो 50 बार गिरता है, लेकिन जब चलना सीख जाता है तो इस वाले में जो रुचि मूलक से के रास्ते से उसने पहले पी के देखी थी, उसको अच्छा लगा और उसकी वो एक हैबिट में आ गई, तो उसका तो ये हम इसको बाहर से अंदर की तरफ आई, ये अच्छा मतलब बाहर कुछ था, हमने उसका आस्वादन किया और अंदर फिर उसका उसी से रिलेटेड हैबिट एक बन गई। कुछ चीजें अब ये इस पे कुछ चीजें ऐसी भी है कि जो
अंदर से बाहर की तरफ हो सकती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये जो होमोसेक्सुअलिटी का जो मुद्दा है उसके ऊपर ये अंदर से और बाहर की तरफ का है कि उन्हें कुछ ऐसे महसूस होता है, तो उनके लिए चीजें अलग हैं। तो अब उनके लिए चीजें अलग हो जाती हैं, तो अब ये शराब से हटके तो दूसरी चीज है, मतलब ये तो बाहर से कवर नहीं हुई ना, ये तो अंदर से ही उनको महसूस होता है। हाँ, जो अंदर और बाहर का मामला इतना ही है ना भैया, कि हमने अपने आप को मान क्या रखा है। ठीक, अगर हमने अपने आप को सिर्फ शरीर के साथ ही आइडेंटिफाई कर रखा है ना, सर यहाँ तक ये, अगर हमने अपने आप को, चाहे वो कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, बीच का हो, है ना, कोई भी हो, शरीर और जीवन के सह अस्तित्व में हो, ठीक, और मानव शरीर यानी संपूर्ण मेदस तंत्र युक्त, तो इसका प्रभाव यहाँ तक है ही। कहाँ तक? यहाँ तक, इच्छा तक है ही। ठीक, अब जब तक यहाँ तक प्रभाव है, तब तक यहाँ के प्रभाव से वो गवर्न होगा ही होगा। ठीक, यानी कि आशा वो इसी के आधार पर बनाएगा। इसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं शरीर मूलक। अब यदि कोई व्यक्ति है जो शरीर मूलक अभी पूरी तरह जी रहा है और उसने अपने आप को कुछ भी मान रखा है, ठीक, बहुत, ये तो आप बहुत ऊपर का, मतलब बहुत गहरा एग्जाम्पल दे रहा है। लोग अपने आप को सिर्फ पैसे से पहचानते हैं। अगर वो पैसा नहीं कमा पाते तो उनको लगता है जिंदगी खराब हो गई मेरी, बत है ना। संवेदना तो और उससे बड़ी चीज है। लोग गहनों से अपने आप को एसोसिएट करे रहते, गहना उतारो तो उनको बेहोशी छाने लगती है ना। तो ये मान्यता के ऊपर हाँ, यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा और क्लियरली प्रॉब्लम की डेफिनेशन पे एक बार और क्लियरली लगते हैं कि परस्परता में जो चीजें होती है, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिलेटिव में है। तो ये जो वस्तु है, वस्तु के वजह से नहीं है हमारी, मेरी और आपके बीच में या समाज में जो दिक्कतें हैं कि भाई पैसा वहां पे हो गया उसकी वजह से नहीं, पावर वहां पे हो गया उसकी वजह से नहीं, कोई तीसरी, मतलब जो चीज स्टैटिक है, स्टैटिक एक सेकंड, हाँ, कैसे तय हो रहा है कि मेरा पड़ोसी कैसे बिहेव कर रहा है, मैं भी उसके साथ ऐसे ही करूंगा। जहाँ पे वो गलत करेगा तो मैं भी उसको गलत करके बताऊंगा। हाँ, सापेक्षता, आप कह रहे हैं कि सापेक्षता में क्या गड़बड़ है? हाँ, सापेक्षता में, सापेक्ष का मतलब क्या है कि रिलेटिव। हाँ, परस्परता। हाँ हाँ, तो रिलेटिव में जो चीजें चलती हैं कि एक तो आइडेंटिटी कि भाई मैं अपने आप को, मैं अकेले में हूँ, ये आइडेंटिटी मेरे अंदर है। अगर मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ तो मैं अपने परिवार के साथ खुद की आइडेंटिटी को मानता हूँ। अगर मैं अपने गांव के साथ करता हूँ तो गांव के साथ आइडेंटिटी या जाति के साथ आइडेंटिफाई होता हूँ। फिर मैं दूसरे के साथ देखता हूँ कि अच्छा उन्होंने क्या किया है। अगर वो मेरे साथ मिलजुल के तो चलना ही होता है। अगर मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं तो मेरे को उनके साथ अच्छा करना है, और अगर मेरे साथ खराब करते हैं तो मेरे को उनके साथ खराब करके बताना है। मतलब आप एक ऑलरेडी एक वहाँ पे करते हो, जब आप जीने में जाते हो तो आप एक ऑलरेडी एक चॉइस करके जाते हो। आप जहाँ पे भी हो आप एक चॉइस करते हो कि सामने वाला मेरे साथ अगर गलत करता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी, मेरी क्या रहेगी, मैं क्या उसके साथ हमेशा अच्छा ही करता रहूंगा और वो गलती करता ही रहेगा और मैं उसके साथ अच्छा करता ही रहूंगा, या ये रहेगी, या मैं है ना उसके साथ संवाद करके और उसको करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर समाज की स्थिति बन पाती है तो भी क्या मेरा क्या बिहेवियर रहेगा, मैं हमेशा अच्छे की तरफ करता जाऊंगा क्या उसको, या मेरे को वहां पे एक लेवल पे आके मैं वहां पे अपना डिसीजन बदलूंगा और मैं वहां पे बोलूंगा कि नहीं, अब नहीं,
ऐसे होगा, मैं इसको नहीं सहन करूंगा। इसको इनजस्टिस कह लो, अपने आसपास होने वाली इनजस्टिस वाली चीजों के परिप्रेक्ष्य में कह लो, या फिर है ना मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कह लो कि हाँ मैं आपको तब तक सपोर्ट कर रहा हूँ जब तक आप मेरे को सपोर्ट करते हो। तो ये जो रिलेटिव ये एक्शन जो चल रहा है, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोले, मतलब ये हमेशा इससे हम अवेयर हैं कि मेरे एनवायरनमेंट में मेरे साथ दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसके व्यवहार के बेस पे ये तय हो रहा है कि अच्छा वो इंसान मेरे साथ अच्छा है तो अब मेरे को उसके साथ अच्छा ही रहना है। या मैं कहीं उसको ये भी देखता हूँ कि हाँ अब वो मेरे साथ अच्छा है तो उसकी सहन शक्ति क्या है, अच्छा उसकी सहन शक्ति ये है क्या कि मैं उसको 2 बार पोक कर दूंगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है 2 बार पोक कर दिया उसने कुछ नहीं बोला तो ठीक है मैं 2 बार उसको पोक कर ही सकता हूँ। अब मेरे में मैं उसको अध्ययन करूं या ना करूं ये सेकेंडरी चीज हो जाती है कि हाँ मैं अगर खुद में व्यवस्थित होना चाहता हूँ, अगर मैं सही व्यवहार करना चाहता हूँ तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसकी इतनी परवाह नहीं करता हूँ, मेरे को उसकी जरूरत इतनी महसूस नहीं हो रही, मैं रुचि मूलक में खुश हो पा रहा हूँ तो मैं उसको अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं किसी को सुनने के लिए भी क्यों निकालूंगा या मैं उसको करने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे अपनी उससे भी मेरी पावर पोजीशन जो भी कुछ कह लीजिए उसमें मेरे को मजा आ रहा है तो मैं किसी को क्यों सुनूं। फिर वहां पे मेरे को बस इतना देखना है कि मेरा रिस्क क्या है। मेरा रिस्क ये है कि सामने वाले को साथ मैंने सही से व्यवहार नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, मेरा सारा थॉट प्रोसेस यहाँ पे है तो ज्यादा से ज्यादा वो हल्ला मचाएगा, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सही व्यवहार करता जाएगा, ठीक है यार सही व्यवहार कर रहा है तो कर लेना, वो सहन कर रहा है तो ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फोकस जो है वो रिलेटिव हो गया, वो सही गलत पे है ही नहीं, वो सारा फोकस ये है अब किसी ने क्या संविधान बनाया, क्या कानून बनाया, क्या सिस्टम बना रखा है, इस सबसे रिलेशन ही नहीं है। अब सारा रिलेशन इससे है कि दूसरे व्यक्ति उसको कितना सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। तो अगर 100 व्यक्ति हैं और उनमें से 90 व्यक्ति रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, मैं भी फॉलो नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। या फिर 90 व्यक्ति रूल को फॉलो कर रहे हैं और 10 तोड़ रहे हैं तो वो 10 के साथ क्या हो रहा है, 10 के साथ उनको कितनी सजा दी जा रही है, क्या उनको क्या किया जा रहा है उनके साथ। और फिर मैं उसको देखूंगा कि अच्छा इसमें इतना रिस्क है, अच्छा अगर मैं इसे नहीं फॉलो करूंगा तो मेरे को सिर्फ एक रैश ड्राइविंग करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 1 साल की सजा होगी, ठीक है मेरे पास इतनी पहुंच है मैं ले सकता हूँ। या ये छोटे से छोटा इसमें भी हो सकता है कि भाई ठीक है मैंने अपने परिवार में अगर परिवार को डिस्टर्ब किया तो मेरे को लगता है कि मेरे को इतनी मार पड़ेगी तो ठीक है मैं मार झेल लूंगा, या मेरे को शाम का खाना नहीं मिलेगा तो मैं अपने शाम का खाना नहीं लूंगा, मेरा इतना रिस्क है तो मैंने रिस्क कैलकुलेट कर लिया। अब मैं रिस्क को लेने के लिए रेडी हूँ कि नहीं, बस मैं इतना देख लो तो रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ और रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ तो फिर मैं वो करूंगा। ठीक है तो इसमें प्रश्न क्या बना, ये हो रहा है। हाँ तो इसमें प्रश्न ये है कि इसमें निश्चित आचरण नहीं है। निश्चित आचरण को आप फिर जब उसके पास कम स्वतंत्रता है और कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता में वो ये देख पाता है कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, और कम स्वतंत्रता है यानी वो अपना काम जो है वो जज कर सकता है कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना है, उसको ये भी पता है कि व्यवस्था ऐसी है। जब उसको इतना पता है तो इसमें निश्चित आचरण कैसे हो गया। ठीक है ये जितना भी आपने बताया सापेक्षता में ना, और ये बताया कि अगर दंड या इसको आपने बताया रिस्क है ना, रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, क्या हम कितना ले सकते हैं या कितना कम कर सकते हैं, रिस्क कितना कम है उसको हम चूज कर लेते हैं। ठीक मतलब वो मेरे को कितना एक्सेप्टेबल है। हाँ वही एक्सेप्टेबल है या सहन कर सकते, कम कर सकते हैं या सहन कर सकते हैं। ठीक हाँ ये हो गया। वो क्या कर रहा है कि जैसे रुचि मूलक में भी मान लो लोगों को स्टंट करना अच्छा लगता है तो कुछ जो लोग होते हैं उनको स्टंट करना अच्छा लगता है तो देखते हैं कि हाँ मेरे पास यहाँ पे क्या है रुचि मूलक का आस्वादन है तो
अब मेरे को करना है कि नहीं करना है, उसमें क्या रिस्क है, उसके रिस्क के बिहाफ पे वो रिस्क ले लेते हैं। अब उसमें उनके शरीर का भी नुकसान हो सकता है, लेकिन वो रिस्क लेके चलते हैं कि हाँ ठीक है, होगा मेरे साथ और मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, वो लेके चलता हूँ। ठीक। अब उसमें उसकी समझ तो कुछ काम नहीं करी ना, वहां पे तो केवल रुचि मूलक कर गए आप। रुचि मूलक में भी काम कर रहा है कुछ, भाई तो आप देखिए ना, काम कर रहा है ना। कम से कम इतना तो कर ही रहा है कि कम रिस्क किसमें है या कम सहन करना किसने है। और एक बहुत बढ़िया बात ये निकल के आई है आपकी बात से कि इंसान जो है वो भय से नियंत्रित नहीं होता है। वो भय वो ना हार के आगे, वो क्या बोलते हैं, हार के आगे जीत है नहीं, क्या एक लाइन बोलते हैं, डर के आगे, हाँ डर के आगे जीत है। तो डर जो है उसको रोक नहीं पा रहा है। ये कल्पनाशीलता की तो इसको कैसे कह सकते हैं कि डर से नहीं पा रहा। मान लो कि 100 लोग हैं और 90 लोग जो है बिल्कुल सही से ड्राइव करते हैं और वो ये कह के रखते हैं कि अगर आप है ना रैश ड्राइविंग करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उसको बड़ा बना देते। तो जो एक और अगर इंसान वहां पे जाता है तो वो है ना बाकी सबको देखेगा, अच्छा ये सब लोग बढ़िया से ड्राइव, मतलब इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, वो ये देखेगा, जांचेगा कि हाँ इनके ये क्या रिस्क है वहाँ पे, अगर सही से नहीं फॉलो करेंगे तो अगर वहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा यानी अगर दंड ज्यादा होगा तो वो उसको नहीं करेगा। दंड अगर उसको ज्यादा मिलेगा, दंड अगर उसको ज्यादा दिखेगा तो वो उसको क्यों करेगा, वो नहीं करेगा उसको। ठीक, क्योंकि उसके रिस्क कहाँ से पता लग रहा है, उसको रिस्क इस चीज से पता लग रहा है कि उसको क्या दंड मिलेगा इस चीज से। अगर दंड नहीं है वहां पे तो उसका रिस्क 0 है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है ये, हर एक्टिविटी का रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो देश हैं एक दूसरे के साथ वो रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा तो सामने वाला देश क्या करेगा। फिर वो देखते हैं कि इसका कितने हद तक है ना इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो जब आप परस्परता में बात कर रहे हैं तो दो तरफ की बात करिए ना, दो तरफ की बात करिए। एक हो रहा है, एक है, चाहे वो देश हो चाहे वो व्यक्ति हो, है ना, चाहे वो जो भी है ना। एक है जो जो शोषण कर रहा है या शासन कर रहा है, कोई भी, है ना। एक है जो झेल रहा है या शोषित हो रहा है जिसको बोलेंगे। परस्परता में ये हो रहा है ना, नहीं यही हो रहा है। अब इसमें कैलकुलेशन चल रहा है और कैलकुलेशन किसमें चल रहा है रिस्क का? हाँ आप ही बता रहे हो ना। हाँ, जो शासन कर रहा है उसमें चलेगा, जो शासन मतलब जो एक्शन लेगा, जो कुछ काम करेगा, हाँ उसमें भी तो चलता ही है, उसमें भी तो चलता ही है कि कहीं ईंट का जवाब पत्थर ना मिल जाए। हाँ उसमें चलेगा ही। और कितना शोषण करने से मेरा नुकसान, मुर्गी को ही मार देंगे तो अंडा कहाँ से मिलेगा, ये भी कैलकुलेशन चलता है कि नहीं चलता है। हाँ तो कैलकुलेशन तो दोनों तरफ चल रहा है ना, कल्पनाशीलता मतलब दोनों तरफ काम करती है, अकेले में नहीं काम करती है। ठीक है। और अगर जैसे जो शोषण कर रहा है वो सिर्फ इसी को थोड़ी ना देख रहा है, कल्पनाशीलता सिर्फ सामने वाले को थोड़ी देख रही है, खुद में क्या चल रहा है ये भी तो देख रही है, तृप्ति या असंतोष, ये भी तो देखता है।
दोनों तरफ कल्पना, दोनों तरफ ये अगर असंतोष, क्या ये असंतोष अगर से एक्सेप्टेबल हो तो? किसको एक्सेप्टेबल है बताइए? कोई एक जगह बताइए, देश के बीच में बताइए, असंतोष किसको एक्सेप्टेबल है? असंतोष एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको कैसे करेंगे? जैसे अमेरिका है वो सबका शोषण करता है, लेकिन जब अमेरिका में गड़बड़ी होती है, अंदर आंतरिक अव्यवस्थाएं फैलती हैं, तो वो अपने देश के अंदर जो असंतोष फैला हुआ है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? हाँ, उसके अंदर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की तो हमेशा ही रहती है ना। इसी तरीके से आप किसी भी परिवार का देख लीजिए, किसी भी समुदाय का देख लीजिए, हाँ, सारा ऐसे ही है ना। मेरा ये सिर्फ इतना ध्यान आकर्षण कराने का था कि जो कल्पनाशीलता होती है वो दोनों तरफ ध्यान देती है, बाहर की तरफ भी और अपने में अतृप्ति या असंतोष। तो जो ये इसको ऐसे बोले कि इंस्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देती है। अगर अंदर मैं स्टेबल नहीं हूँ तो अंदर की तरफ ध्यान रहेगा, और बाहर अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो बाहर की तरफ ध्यान रहेगा। मैं अगर अंदर स्टेबल हूँ तो फिर मैं बाहर की तरफ मेरा ध्यान हो जाएगा। जैसे मैं अगर बीमार पड़ता हूँ तो मेरा ध्यान खुद पे रहेगा, और जैसे ही मैं ना हेल्दी होता हूँ तो मेरा ध्यान अपने आसपास के वातावरण या अपने आसपास के लोगों पे चला जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है, इधर या उधर नहीं होता है, ये दोनों तरफ बराबर चलता रहता है। अगर मैं स्वयं में आराम में हूं तो भी बाहर की ओर से जुड़ा हुआ हूं तो बाहर ठीक करूंगा। अगर मैं स्वयं में आराम में नहीं हूं तो भी मैं बाहर की ओर देखूंगा कि कौन मुझे आराम में ला सकता है। सही कार्य व्यवहार करने की, है ना। अकेले में तो कुछ नहीं है ना। नहीं, अकेले में कुछ नहीं है। तो ये मतलब इस जगह एक मिनट होल्ड करके, इस जगह पर हम क्या ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि कल्पनाशीलता जो है वो अकेले में कोई चीज नहीं है। कहाँ गया है शब्द, चला जाता है। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता हम लोगों ने बात करना शुरू किया था ना, कहाँ गया, इतनी दूर चला गया है ना। तो इससे क्या हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि कल्पनाशीलता बाहर भी देखती है ना, और स्वयं में भी। एक टाइम पे वो एक ही जगह दिखेगी। नहीं, आप अभी आप इसको देखिए, आप हमसे बात भी करते जा रहे हैं और अपने में एनालिसिस भी करते जा रहे हैं, और फिर हमसे पूछते जा रहे हैं, फिर तो ऐसा थोड़ी ना कि आप पहले हमसे पूछते हैं, उस समय अपना अंदर का पूरा ब्रेक कर देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो कल्पनाशीलता स्वयं में भी और बाहर वाले का भी, दोनों तरफ का एनालिसिस करती रहती है, अनुमान लगाती रहती है। और किस अर्थ में अनुमान लग रहा है ये सारा? या इसको भाषा दे सकते हैं समाधान के अर्थ में, लेकिन समाधान से भी पाएंगे क्या? तृप्ति ही ना। जो तृप्ति है वो भी तो रिलेटिव, हाँ, तो वो तो रिलेटिव भी हो सकती है और खुद के अंदर भी हो सकती है। भैया वही आपको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये जो हम बार बार अपने को सोचते हैं ना, खुद में और बाहर, ये अलग अलग नहीं है दोनों सब साथ ही साथ है। सहअस्तित्व इसी को कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसीलिए हम ध्यान भी दिला रहे हैं आपका। जैसे कि मैं जी, तृप्ति में अगर मैं ये मान लूं, यहाँ पे ये बिलीफ सिस्टम हो गया ना आपका, कि भाई मैं ये मान लूं कि हाँ सारे लोग ऐसे ही हैं। हम नहीं कह रहे मान लीजिए, सारे लोग खराब हैं, तो हम में भी है ना, इसलिए खराब। हम ये नहीं कह रहे हैं आप मान लीजिए। हम और आप यहाँ किसी बाहर वाले को थोड़ी ना सीधे सीधे बात कर रहे हैं ना। हमने आपसे एक बार भी कहा आप ये मान लीजिए, आपने हमसे एक बार भी कहा ये मान लीजिए? नहीं,
सीधे सीधे देख रहे हैं, मानने की बात ही कहाँ है, सीधे सीधे देख रहे हैं ना। जी हम तो नहीं आपसे बोला नहीं आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा, आप तो हमसे नहीं बोला नहीं आप ऐसा ही है, ऐसा ही है, आप मानती क्यों नहीं है। कुछ अनुमान आपने लगाया, कुछ हमने जोड़ा, कुछ हमारे साथी सहयोगी देख रहे हैं। इस सबकी कल्पनाशीलता एक ही साथ है या अलग अलग? एक ही चीज को समझ पा रही है, एक ही तरीके से देख पा रही है या अलग अलग? और सब अपने में भी देख रहे हैं और परस्परता में भी है। और हम सब हैं कहाँ अस्तित्व में? मेरा शरीर आपके शरीर से कितने किलोमीटर दूर होगा हमको अनुमान भी नहीं है। या जितने लोग यहाँ बैठे हैं कितने कितने हजारों हजारों किलोमीटर दूर से बैठे हैं, जो भी 2-4 बैठे हैं। ठीक, क्या कोई वास्तविकता बदल जाएगी? ये जैसा है वैसा ही बना है ना, स्थिर है, निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है, हर देश काल व्यक्ति के लिए एक जैसा है, इसलिए निश्चित है। पर जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होता है। जो वनस्पति रेगिस्तान में है उसको अपने आप को किसी और तरीके से डालना होगा। ठीक है, लेकिन वनस्पति उसके हिसाब से, हाँ, लेकिन वनस्पति हाँ ठीक है, जहाँ वातावरण है उस हिसाब से हम उस जगह की वनस्पति है, उस जगह का सब है, बात ठीक है। वनस्पति में भी जो मतलब ये जो आचरण है वहां पे भी, तो ये आचरण तो बदलेगा ना। सिर्फ आचरण में सिर्फ रूप और गुण बदलेगा, स्वभाव धर्म नहीं बदलता। गुण बदलेगा उसका। हाँ, और वो भी सम विषम, मध्यस्थ गुण तो फिर भी नहीं बदलता। मध्यस्थ गुण नहीं बदलेगा, सम विषम बदलेगा। और वो भी परस्परता में, है ना, जैसे ही अनुकूलता मिलती है सम। हाँ, तो जो अगर हम आस्वादन पे फिर से आते हैं कि रुचि मूलक और लक्ष्य मूलक और भाव मूलक, तो वहां पे भाव मूलक में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लक्ष्य मूलक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और रुचि मूलक के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नहीं, लक्ष्य मूलक में परस्परता के अंदर, परस्परता। हाँ, लक्ष्य मूलक में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? कि मेरी रुचि अलग हो सकती है, दूसरे की रुचि अलग हो सकती है। हाँ, तो वो लक्ष्य मूलक में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम किस चीज को अपना लक्ष्य माने हो, ये हमारी अपनी कल्पनाशीलता की, अवेयरनेस की दिक्कत है। लक्ष्य की कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य तो सेम है। लक्ष्य तो हर इकाई का, प्रयोजन तो हर व्यवस्था में तो निर्धारित है, अव्यवस्था में भी निर्धारित है। अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। अव्यवस्था में निर्धारित है, लेकिन निर्धारित होने की वजह से सॉरी अव्यवस्था की वजह से वो अव्यवस्था है, निर्धारित है, अव्यवस्था की वजह से, चूंकि हमें स्पष्टता में निर्धारित नहीं है इसलिए तो अव्यवस्था है। हाँ, अव्यवस्था में जो है, जो कभी बदलता नहीं है, उसकी बातचीत कम है, ये प्रॉब्लम है। बातचीत भी आज के टाइम पे बातचीत भी काफी है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। हाँ, क्लैरिटी भी नहीं हो, बातचीत ज्यादा करने लग गए हैं, क्लैरिटी कम करते हैं, कार्यक्रम फैला लेते हैं और उस कार्यक्रम में उलझ जाते हैं, प्रयोजन भूल जाते हैं। प्रयोजन भूल जाते हैं। लक्ष्य कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम लक्ष्य के अर्थ में हो तो बढ़िया, लेकिन लक्ष्य कार्यक्रम थोड़ी ना। लक्ष्य तो निश्चित है, लक्ष्य कभी बदलता नहीं। हम ही जो है लक्ष्य को भूलकर कार्यक्रम में फंस जाते हैं। तो बातें होती हैं बहुत,
और फिर बातों से बातें और बातों से बातें, बातों से बातें होती रहती हैं, जिसको हम लोग के बाबा जी बोलते हैं गाल बजाना। तो गाल बज प्रयोजन पता नहीं है, गाल बजते रहते हैं। तो हाँ, प्रयोजन पता नहीं है, प्रयोजन पता नहीं है, गाल बजाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। वो जो रुचि मूलक आस्वादन भी मिलने लगता है अच्छे से। और क्या है, कहीं ना कहीं वो जो क्या बोलते हैं, सम्मान है ना, जो भाव है ना, वो हम कहीं ना कहीं भ्रम में आ जाते हैं कि हमें भाव मिल रहा है। वो जो यश प्रतिभा, जो वो यशगान होता रहता है, जो बड़े बड़े पोस्टर लगते रहते हैं, जो है ना, सब नमस्कार करने लग जाते हैं, माला पहनाने लग जाते हैं, तो हमको कहीं भ्रम हो जाता है कि हमें सम्मान मिल रहा है। थोड़े दिन बाद, क्योंकि इसकी निरंतरता नहीं है ना, जो भी है उसकी निरंतरता नहीं है, जो भी बाहर से है ना। हम इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये सब नहीं होना चाहिए, हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें अंदर में लक्ष्य के प्रति स्पष्टता है, फिर ये सब चाहे कितना हो, है ना, फिर कार्यक्रम और लक्ष्य एक रूप हो गया। लक्ष्य और कार्यक्रम, लेकिन ये जो लक्ष्य की जो हाँ, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि प्रयोजन यहाँ पे अगर स्पष्ट हो भी जाए तो उसमें क्या आप नहीं करोगे सामने वाले पे कि आपका आपकी परस्परता तो तब भी बनी रहेगी कि हाँ 10 लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे तो केवल आप भी अगर फॉलो करते हो तो आप भी उसको फॉलो करना देखना कि छोड़ दोगे, या फिर है ना आप भी है ना उस तरीके से व्यवस्था में नहीं चूज ही नहीं करोगे आप। देखिए ये हो गई निरपेक्षता, इसमें कोई सापेक्ष, इसमें कोई परस्परता हो या ना हो, ठीक, इसकी स्पष्टता हो गई। अब हम स्वयं में निरपेक्षता की समझ के साथ है, यानी समाधान के साथ, ठीक। अब आगे बात, मतलब क्या चीज, निरपेक्षता का क्या मतलब? निश्चितता, निरंतरता, सार्वभौमता, ना बदलना, चाहे परस्परता हो या अकेले हो, है ना, हमको स्पष्टता के साथ है, हम समझ के साथ है। अब जब जीने जाते हैं, है ना, जीने जाते हैं, तब सापेक्षता, ठीक। हम ये सोचे हम सापेक्षता से निरपेक्षता जी लेंगे, निरपेक्षता में जी लेंगे, नहीं होगा। सापेक्षता में ही हम संवाद पूर्वक निरपेक्षता की के बारे स्पष्ट हो जाए, और फिर इसके साथ में हम सापेक्षता में भी रहें, निरपेक्षता के साथ ही सापेक्षता है। ऐसा थोड़ी ना कि जहां सापेक्षता है वहां निरपेक्षता नहीं है, नहीं हो सकती। आप जो कह रहे हो ये कह रहे हैं कि लक्ष्य के रूप में स्पष्ट हो और लक्ष्य से निरपेक्षता यानी निरंतरता उस लक्ष्य की बनी रहे, बनी रहती है, जैसे ही आप कुछ डिसाइड कर लेते हो ना। लेकिन सापेक्षता से निरपेक्षता में नहीं आते, सापेक्षता में मतलब लक्ष्य से सिर्फ, हाँ, सिर्फ हम गाल बजाते रहें, है ना, मतलब मेरा भाव समझिए ना, शब्दों पे मत जाइए, थोड़ा भाव भी समझिए कि सिर्फ अगर हम कार्यक्रमों में उलझे रहें, है ना प्रयोजन स्पष्ट है, ना करा पा रहे हैं सामने वाले को परस्परता में, तो ये सिर्फ गाल बजाना हो गया, इससे काम नहीं चलेगा, इससे तृप्ति नहीं मिलेगी। इससे तृप्ति की निरंतरता नहीं होगी। ये उतना ही है। एक हमारे भाई साहब हैं, है ना, तो वो एक दिन बच्चों को बहुत डांट रहे थे, थोड़ा शिविर विविर उन्होंने सुन रखा था, और एग्जाम्पल के लिए बहुत देर हो गई तो
उन्होंने शिविर सुन रखा था, खूब सत्संग वत्संग जाते थे, खूब भजन वो जब करा करते थे। तो कुछ बच्चों के साथ बैठे, अब वो बच्चे म्यूजिक चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं बच्चों को। शाम को हुई भैया लेक्चरबाजी खूब, प्रयोजन स्पष्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर का। तो कुछ जब वो मेहमान चले गए तो बच्चों ने हमसे प्रश्न किया कि क्या लगता है, सत्संग सुनने से समझ आ जाती है क्या? जैसे वो सत्संग सुनते हैं 2-2 3-3 घंटे, वैसे हम 2-2 3-3 घंटे म्यूजिक सुनते हैं। वो सत्संग सुन के उतना खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, अतृप्त दिखाई दे रहे हैं, जितना हम म्यूजिक सुन के तृप्त रहते हैं। किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आराम से खुशी खुशी सारा काम कर दिया, बर्तन भी मांज दिए, मेहमानों का खाना पीना सब आराम से कर रहे हैं, अपना कान में लगाए म्यूजिक कर रहे हैं। क्या दिक्कत है किसी को? वो तो हमसे बात ही नहीं कर, वो तो हमको देख के कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं इतने में ही भड़के जा रहे हैं। तो कैसे तय करा जाए कि कौन ज्यादा तृप्त है, कौन अतृप्त है? तो बच्चे तो यहां तक की तर्क देते हैं कि बेहोश रहने में आराम है, ये जो होश में आ जाते हैं ये ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि वो रिलेवेंस खो देते हैं, क्योंकि वो अभी पूरा समझे होते नहीं है, और बाहर वाले ठीक हो जाए तो हमारा ठीक हो जाएगा, ये आशा लगाए रहता है। भाई अगर बाहर वाले नहीं ठीक हो रहे तो आप कम से कम अपनी समझ के ऊपर, अपनी योग्यता पे काम करते रहो, जिस दिन ठीक होना होगा हो जाएंगे। और जितना ज्यादा अपनी योग्यता पे काम करेंगे, जितना जितना आप प्रयोजन के साथ संबद्ध होके बात कर पाएंगे, है ना, भाषा में पारंगत हो पाएंगे, कारण गुण गणित, उतना ज्यादा आप सामने वाले का ध्यान आकर्षण करा सकेंगे। ये जो हम ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये सही नहीं, ये नहीं सही है, वो तो दुनिया को पता है कि क्या सही नहीं है। सही क्या है ये बताओ ना। जैसे अभी अभी न्यूज में बहुत आ रहा है, एक लड़के ने, हमने पूरा सुना नहीं है लेकिन हमने देखा कि कोई कॉमेडियन है, उसने कुछ उल्टा सीधा बोला और पूरी जनता जो है उसके पीछे पड़ गई। अच्छी बात है, पड़ गई, बहुत अच्छा, यानी कि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये गलत है। सही क्या है मैं बता दूं, उसका साहित्य कहाँ है, उससे क्यों नहीं तृप्ति मिल रही है, उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? दीदी इस पे मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ थोड़ा, और ना फिर इसको देखते हैं, इसको बढ़िया, और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छी रही चर्चा हम लोगों की, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, इसीलिए कोई नहीं गया नहीं तो अब तक सब भाग गए होते। ठीक है, बढ़िया, मिलते हैं फिर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहा सुनीता जी, मजा आया सुनने में? बढ़िया रहा ना, थोड़ा लाइव कर दिए थे, उसको थोड़ा बंद कर देते हैं। दीदी ये इच्छा